गुड इवनिंग गाइज, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोज बनाइए, तो अब इतना पॉसिबल तो नहीं है कि हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएं, लेकिन हाँ, जहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे और उसको पूरी तरह से आपको लर्न करा देंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो भर जाएगा, ताकि जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और ये पढ़ने का तरीका भी यही होता है एग्जाम टाइम में कि हम इस तरह से क्वेश्चंस को लें कि हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, ठीक है, शेड्यूल्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके टीजीटी पीजीटी में एक आध क्वेश्चन तो हमेशा आ ही जाते हैं। आज यहां से आपके ये इससे आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ये हमारी जो है हमारा ये दावा है। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान, तो उसमें जो है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी और बाद में इसमें अमेंडमेंट करके 4 अनुसूची और जोड़ दी गई। तो अगर इस समय देखा जाए तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितने थे? 8 अनुसूचियां थे। तो खैर ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अनुसूची में क्या है, जो प्रथम अनुसूची है, अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं, फिर हम इसको आपको लर्न भी करवा देंगे लास्ट में। तो जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो हमारे अगर हम बात करें भारत की, भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और इसमें क्या है, अगर हम राज्यों की बात करें तो 28 राज्य है और 8 जो है वो संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 28 जो है ये राज्य हैं और ये 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें वेतन और परिलब्धियों की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें वेतन और परिलब्धियों की बात की गई है, तो आप इसको वेतन याद रखिए। यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ, ऐसे याद रखिए आप शॉर्टकट में। अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्तों की बात की गई है। जो संवैधानिक पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं, इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि कौन से संवैधानिक पद पे आसीन अधिकारी हैं जिनके वेतन की बात की गई है, तो ध्यान रखिए जो मुख्य रूप से संवैधानिक अधिकारी हैं उन्हीं के लिए वेतन की बात यहां पे की गई है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए इसमें आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए, उन्हीं पदों को लिया गया है। आप इस पे एक दो नजर डालेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, बस केवल ध्यान देना है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा के, फिर आप राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति होता है, इनको ले लीजिए। राज्य विधानसभाएं जिस स्टेट में होती है वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, जैसे कि राज्य विधानसभा तो सभी में स्टेट में होती है जो फुल स्टेट है, लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी स्टेट में नहीं होती है, कुछ स्टेट में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने स्टेट हैं भारत में जहां पे राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर है तो उसके सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसमें क्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस आप इस पे एक दो नजर डालेंगे आपको ये लर्न हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 अनुसूचियां देखी। प्रथम में आपने देखा राज्य और संघ के बारे में देखा, और दूसरे में क्या है, वेतन के बारे में देखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची आप लोग देख लीजिए। तो तीसरी अनुसूची में है
तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। अब शपथ आप किसको दिलाएंगे? जो संवैधानिक पदों पे आसीन अधिकारी हैं उन्हीं को तो शपथ दिलाया जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन से लोग हैं? जैसे कि संघ के मंत्री हो गए, जैसे यूनियन के कैबिनेट मंत्री या मंत्री जो होते हैं वो सब इसमें आ गए। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो ये कुछ है, इसको भी आप एक दो बार नजर डालेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहले वाले में क्या है? संघ और राज्य की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है? 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा गया था कि इसमें वेतन की बात की गई थी, वेतन और भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में आपने क्या देखा कि शपथ की बात की गई है। तो आपको पूरा नहीं याद रखना है, बस ये इस तरह से कीवर्ड अगर आप याद रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, अगर चौथे की बात की जाए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में जो सीट है उसके बारे में बात की गई है। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो जैसे केंद्र होता है, जैसे कि आपके 2 हाउस होते हैं, भारत में बाई कैमरल सिस्टम अपनाया गया है। तो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो लोकसभा अगर आपसे पूछा जाए किसका प्रतिनिधित्व करता है तो ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्यसभा जो है ये क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए सभी राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं और उसका जिक्र कहां किया गया है? तो चौथी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें होंगी उसका जिक्र किया गया है। चलिए, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज और बताइए कि सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है। आप लोगों को पता होगा किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं और कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ आप लोगों के लिए वर्क दे रहे हैं ताकि आपका माइंड का वार्म अप हो जाए और आप थोड़ा सा सर्च करें। ठीक है, ताकि मैं बाद में बता दूंगा अगर आप लोगों का कमेंट, अगर आप लोग आंसर देने में सक्षम नहीं होते हैं तो तीसरी अनुसूची में हम लोगों ने देख लिया कि इसमें किसकी बात की गई है दोस्तों? शपथ की बात की गई है। ठीक है, एक बार हम सारा देख लेते हैं। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो SC ST। ठीक है, SC ST में क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। SC ST में SC ST वाले जो क्षेत्र हैं इनके लिए प्रशासन के बारे में बात की गई है, SC और ST क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों के लिए। तो ये क्या है? 5वीं अनुसूची है। 6वीं अनुसूची की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें SC हटा दीजिए, केवल ST। ठीक है, केवल ST, यानी कि ये शेड्यूल ट्राइब है। ये क्या है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची की बात की जाए तो ST यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, और ये कौन से? पूर्वोत्तर राज्यों वाले। इसमें आप ध्यान रखिए AMTM। ठीक है, AMTM आपको ध्यान रखना है। असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, M फॉर मणिपुर भी होता है, मणिपुर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, इनके लिए जो ST हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जनजातीय लोग हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्योंकि ऐसे जनजातीय लोग हैं जिनका कल्चर अलग होता है, इनकी भाषा अलग होती है। ये जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, पूरा जो भारत का डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ ये से थोड़ा कटे हुए हैं। तो इसलिए इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो कि संविधान में मेंशन है। इसके बाद अगर 7वीं अनुसूची की बात की जाए, ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? 7वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, जैसा कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ करेंगे? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए किया जाएगा? तो इसमें इसके लिए बनाया गया है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो आपका है 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में बात किया गया है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। ठीक है, 7वीं अनुसूची। और 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। ठीक है,
8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए ये पहले 8 याद कर लीजिए। ये क्या है, मूल संविधान में ये दिए गए थे, बाद में 4 संशोधन होते हैं और इसमें जोड़े जाते हैं। तो पहले में संघ की बात की गई है, राज्यों की बात की गई है, दूसरे में वेतन की बात की गई है जो संवैधानिक पदों पे आसीन है। हमारे साथ आप लोग बोलते रहिए, आप लोगों को फटाफट याद हो जाएगा। ये 8 एक बार हमारे साथ एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये चार के पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रथम क्या है, संघ राज्य की बात, दूसरे में वेतन की बात की गई है, तीसरे में शपथ की बात की गई है, चौथे में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। उसके बाद आ जाइए 5वां 6ठा सेम है। तो 5 और 6 में क्या है, एससी और एसटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें उसके बारे में बात की गई है। इसमें जो 6ठी अनुसूची है, इसमें केवल एसटी लिया गया और एएम टीएम याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह से हो। अगर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है शक्तियों को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आए दिन जैसे कि राज्यों और केंद्र के बीच जब सरकार अलग होती है, केंद्र में किसी अदर पार्टी की सरकार होती है और राज्यों में जब दूसरे दल की सरकार होती है, तो अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये विवाद देखने को मिलता है शक्तियों को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने दिल्ली में देखा, केजरीवाल हमेशा जो है धरने पे बैठ जाते थे केंद्र सरकार के खिलाफ या उपराज्यपाल के विरोध में। अगर आप बात करें बंगाल की, तो बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, वो केंद्र सरकार के विरुद्ध बैठ जाती थी। तो इस तरह से शक्तियों में बंटवारे को लेकर के जहां भी फेडरल सिस्टम होगा वहां पे विवाद होगा। तो इसलिए स्पष्ट विभाजन किया गया है, लिखित संविधान में इस चीज को मेंशन किया गया है। 6 तो ये हो गया 5 6, 7वें में हो गया, फिर 8वें में भाषा, ठीक है। तो भाषा जो है, जब संविधान हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय भाषा जो संविधान में मेंशन की गई थी कि ये भाषाएं हमारे संविधान में उसको स्थान दिया गया था। बाद में उसमें संशोधन किया गया और भी कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो अभी एक बार आउटलाइन आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये 8 याद हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग जल्दी से मेरे साथ बोलिए, पहले में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में, 5वें में एससी एसटी जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, 6ठे में एसटी केवल एएम टीएम वाले, और 7वें में संघ राज्य सूची जो शक्तियों का विभाजन है, और 8वें में भाषा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो 4 चीजें हैं, इसके बाद जो सबसे पहला जो संशोधन होता है इसमें बढ़ाया गया है, इसमें जो सबसे पहले बढ़ाया गया ये था आपका, यहां पे हम लोगों ने कितना देखा, 8। इसके बाद सबसे पहले कौन सा संशोधन होता है, वो होता है इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार ये जोड़ा जाता है, ठीक है, भूमि सुधार। और जो भूमि सुधार इसमें जोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन था, और ये 1951 में होता है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो सबसे पहले भूमि सुधार लाया गया, ठीक है। तो ये भूमि सुधार क्यों लाया गया, ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि सरकार को क्या करना था, पहले संपत्ति का अधिकार था जो कि मूल अधिकार था, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। तो लैंड क्या है, प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो जब गवर्नमेंट को कोई जैसे कि रोड निकालना है या कोई भी सरकारी काम करना है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती थी कि वो किसी का लैंड एक्वायर नहीं कर सकती थी, लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। अब बड़ी प्रॉब्लम हुई कि कैसे देश का डेवलपमेंट हो, तो उसको क्या किया गया, भूमि सुधार अमेंडमेंट, ये 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और इसमें यह था कि अगर इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो इसके लिए कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, तो इसको उसमें डाल दिया गया। इसके बाद जो है 10वां जो संविधान संशोधन होता है वो होता है दल बदल का। और ये कब आता है दोस्तों, ये होता है आपका 1985 में, और ये 52वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून लाया जाता है और इसको जगह दिया जाता है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पंचायत की बात की गई है। पंचायत ये कब आता है, ये आता है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। और 92 में ही एक और संविधान संशोधन होता है 12वां, और ये क्या होता है, इसमें नगर पंचायत आता है, ठीक है, नगर पंचायत। और ये नगर पालिका कह लीजिए, नगर पंचायत नहीं, ये क्या है दोस्तों, नगर पालिका।
और ये भी 1992 में आता है। और ये कौन सा संविधान संशोधन होता है? ये होता है आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो अब इसमें ये चारों जो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा लाए जाते हैं इनको देख लीजिए। 9वां संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित, ये पहला ही संविधान संशोधन था जो 1951 में लाया गया था। इसके बाद दल बदल कानून लाया जाता है, 10वां संविधान, ये 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो 11वां संविधान जो 11वीं अनुसूची में जोड़ी जाती है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को लाया जाता है। जैसा कि जब संविधान हमारा बना था तो उस समय पंचायती राज व्यवस्था नहीं लाई गई थी, ठीक है। उसको कहां जगह दिया गया था? डीपीएसपी में दिया गया था। और फिर बाद में इसको संविधान संशोधन करके उसको जो है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसमें लाया गया, ठीक है। तो और ये 73वां संविधान संशोधन हो गया। तो ये 1992 में लाया गया। और जो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को लाया गया, 12वां जो अनुसूची है संशोधन में बोल दे रहा हूं, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाषाओं की बात करें तो इस समय टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एक बार इसको आप फटाफट देख लीजिए। जो 9वां संविधान संशोधन भूमि सुधार, 10वां दल बदल हो गया, 11वां हो गया आपका 11वां संविधान संशोधन आपका पंचायत से संबंधित हो गया, और 12वां संविधान संशोधन नगर पालिका हो गया। चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है, हम लोगों ने देखा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। 6वीं अनुसूची की बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM ध्यान रखिए, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची में जो किया गया है, 7वीं अनुसूची में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का बंटवारा है, और इसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इसको विभाजित किया गया है। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जो कि राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं उसको संघ सूची में रखी गई है। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे जब संविधान हमारा बना था। बाद में इसमें 3 और जोड़ दिया गया। इस समय कितने हैं? 100। ये आपको फैक्ट याद रखना है। वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया, अब 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जो कि राज्य के महत्व के लिए हैं, और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जो जैसे समय के साथ हमें जरूरत पड़ती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें यह नहीं पता है। इसी तरह से जब संविधान बनाया गया था तो एक समवर्ती सूची रखी गई थी, और इसमें उन विषयों को रखा गया, ठीक है, जिसपे कानून जो संघ भी यानी कि केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, ठीक है। संघ भी इस पे कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर संघ ने पहले, केंद्र ने पहले कानून बना दिया है और उसके बाद राज्य बनाता है, अगर इसमें दोनों में विवाद होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको महत्व दिया जाएगा, ठीक है। तो समवर्ती सूची में फ्यूचर में अगर कोई भी चीजें आती हैं तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो संविधान के द्वारा अगर बात की जाए कि कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं तो वो 22 है। जब संविधान बनाया गया था तो उस समय कितने थे? 14 थे। 14 भाषाएं थे, बाद में जोड़े गए, ठीक है। तो ये कुल है। सबसे पहले जो है 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। इसके बाद जो लेटेस्ट लास्ट में संशोधन हुआ वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो भारत में विभिन्न भाषाओं के बोले जाने वाले राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ये यूं कहें कि एक ही राज्य में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अनेकता में एकता है, भारत में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि समय समय पे डिमांड होती रही कि इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और जैसी डिमांड उठी उस हिसाब से इसको
हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें संवैधानिक रूप से इनको मान्यता दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये सारे अमेंडमेंट वाले हैं, ठीक है। ये कब पहला संविधान संशोधन हुआ था? 1951 में। और ये जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित राज्य विधानसभाओं और संसद के अधिनियमों और विनियमों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, आपको पता है कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन सरकार के द्वारा किया जाता है, चाहे राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके लिए आप सीधे कहां जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं आर्टिकल 32, ठीक है, के माध्यम से। तो इसलिए इसमें यह संशोधन किया गया, ठीक है, और इसको इस अनुसूची में डाला गया ताकि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट न जा सके और न्यायिक समीक्षा से इसको बचाया जा सके, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फिर बाद में क्या होता है कि अब केंद्र सरकार ने जो भी उसको लगता था कि न्यायिक समीक्षा के लिए जा सकते हैं या जाया जाता था, जब भी कोई अमेंडमेंट होता था तो उसको कोशिश करते थे कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दो, या ऐसा बॉक्स है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं पड़ने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अच्छा तुम डाल तो हम बात। और फिर बाद में ये 1981 में वामन राव सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनवाई करते हुए इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि केशवानंद भारती, आपको याद होगा 1973 का केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती मामले, यानी कि इसके बाद 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी अधिनियम शामिल किया गया तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। यानी कि इसके पहले तक तो जो चीजें थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ जो चीजें हो रही हैं राष्ट्र हित में हो रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके बाद जब विवाद गहराया सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में, तो फिर ये जब प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा तो उसने इस चीज को क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब इसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद बेसिक स्ट्रक्चर उस समय आया, उसके बाद जो भी चीजें इसमें डाली जाएंगी वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो दल बदल के लिए एक स्पेशल टॉपिक है, इसके लिए एक अलग क्लास होगी। तो इसके लिए बस इतना समझिए कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है, और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन, यह ध्यान रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985, ठीक है। 11वीं अनुसूची की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या है? पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों की बात की गई। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें कितने विषय? 18 विषय। ये भी पूछ लेता है कि विषय कितने हैं, तो 29 विषय। और अगर 12वीं अनुसूची नगर पालिका है, इसकी शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में है, इसमें 18 विषय हैं, और इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाग 1 की, ठीक, सॉरी भाग 1 में कह दे रहा हूं बार बार, भाग 1 नहीं दोस्तों, अगर हम अनुसूची, जैसे कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इन 12 अनुसूचियों को हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं और बस इसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या था? इसमें था राज्यों के बारे में और संघ के बारे में, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या था दोस्तों? दूसरी अनुसूची में बात की गई है वेतन की, ठीक है। तीसरी अनुसूची में आप लोग बोलते रहे, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, जो संवैधानिक पदों पे आसीन पदाधिकारी हैं इनके शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई है? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में बात की गई है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो चलिए ये 4 भाग हो गए। उसके बाद 5वें में क्या है? 5वां आपको पता है एससी और एसटी, ठीक है। एससी और एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बातें की गई हैं। 6वीं अनुसूची में केवल एसटी लिया गया है जो एएम टीएम वाले हैं, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा है। इसमें संघ सूची, इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। शक्तियों, कितना आसान है देखिए, पूरा का पूरा आपको याद हो गया होगा। फिर आप आ जाइए 8वीं अनुसूची, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा हो गया। और 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा, ठीक है, जो
संवैधानिक भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इसकी बात की गई है। और कुल कितनी भाषाएं हैं आप लोगों को बताया गया था, तो कुल 22 भाषाएं हैं। इसके बाद आप आ जाइए, ये 8 हो गया, फिर 9 में क्या हो गया, भूमि सुधार, ध्यान रखिए, ठीक है, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल हो गया, ठीक है, और 11 और 12 तो आपको पता ही है, आसान सा है, ठीक है। 11 कौन सा है, तो इसमें पंचायत की बात की गई है दोस्तों, और इसमें जो है नगर पालिका की बात की गई है, ठीक है। तो ये क्या था, 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 74वां संविधान संशोधन 1992। ये कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। ये सब बाद में जोड़े गए हैं। इसके पहले ये भूमि सुधार कब आया था, तो ये आपका पहला ही संविधान संशोधन था, 1951 में आया था। और ये दल बदल आपका 52वां संविधान संशोधन था, 1985 राजीव गांधी के समय में आया था, ठीक है। बस याद हो गया, कितना आसान है। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉल ना लगे तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।